क्यूट लुकिंग गुची गू प्यारा सा तोता, अबला तोता, इसका नाम याद रखिएगा। तो अबला तोता ने जो है वो मेरी बड़ी सहायता की है, उसने मेरी बड़ी जो है वो मदद की। और जितनी भी मेरे पास जो है वो आज की स्टोरी से रिलेटेड रेफरेंसेस थे और स्टोरीज लेके आना, तो ये उड़ता परिंदा क्यूट सा पंछी जो है ये मेरे पास लेके आया। पहली खबर जो मेरे पास लेके आया, जो रेप की कहानी लेके आया, ये अबला तोता मेरे पास वो लेके आया है सूर्य देवता का। सूर्य देवता की कहानी कुछ इस तरह है कि आप लोगों ने पिछली स्ट्रीम में जैसे जैसे सुना कि सूर्य देवता ने कुंती का तो रेप किया था, जो कि एक बेचारी कुंवारी लड़की थी। और उसने जो है वो बहुत सारी तपस्या की थी, लेकिन फिर सूर्य देवता ने ना आओ देखा ना ताओ देखा और उस बेचारी को कुंवारी माँ बना डाला था। लेकिन सूर्य जो है वो बड़ा ही बदतमीज इंसान था, इसने अपनी बीवी का भी रेप कर दिया था। अब ये घोड़े की मुंह वाली औरत का क्या मामला है, ये भी मैं आपको बताती हूँ। रेफरेंस आप लोगों के सामने ले आते हैं, यह आप लोगों को मिलेगा ब्रह्म पुराण में। और इसकी वर्स नंबर 42-43 जो है इसमें लिखा हुआ है। अब ये कहानी कुछ इस तरह है कि जो सूर्य देव उस वक्त विवस्त्र नाम से जो था इसका अपना था, और विवस्त्र उसके नाम से ये मशहूर था उस वक्त। और इसने जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स लेता था, अपने रूप बदलता था, छल कपट करता था। और ये काफी अरसे तक जो है वो अपनी बीवी से दूर रहा। जितनी अरसा ये दूर रहा तो इसकी जो बीवी थी वो बेचारी जो है वो अपने आप को, जिसका नाम त्रिवस्त्र था, उसको जो है वो कहती थी कि मैं अपने शौहर से जो है वो बचने के लिए, नहीं अपने शौहर को मिस कर रही थी। फिर ये अपने पति को याद करती, फिर कहती थी अब जब तक वो मौजूद नहीं है कि ये ना हो कि मेरे ऊपर कोई आदमी जो है वो मेरा रेप कर दे, कोई और आदमी मुझे अपने कब्जे में कर ले या मुझे अपने घर ले जाए। तो उसने एक घोड़ी का रूप इख्तियार कर लिया था। यानी सूर्य देव की पत्नी ने एक घोड़ी का रूप इख्तियार कर लिया था। और फिर वो जो है बड़े आराम से घूमती फिरती थी, उसको टेंशन नहीं थी कि कोई आदमी उसको पकड़ के उसका रेप वेप कर देगा। लेकिन उस बेचारी को क्या पता था कि उसका पति ही उसका रेप कर डालेगा। और उसके पति ने कैसे रेप कर दिया, उसके पति ने कुछ इस तरह रेप कर दिया कि जब ये बेचारी घास चबा रही थी, खा रही थी वन के अंदर और ग्रेजिंग कर रही थी, तब सूर्य देव ने देखा कि उसकी पत्नी जो है वो घोड़े की शक्ल में जो है, घोड़ी की शक्ल में घास खा रही है। तो पीछे उसने भी, सूर्य देव ने भी जो है वो घोड़े का फॉर्म इख्तियार कर लिया और अपनी वाइफ के साथ जो है वो कॉपुलेट कर लिया, अपनी वाइफ के साथ जो है वो उस एक्ट में हो गया। यकीन माने हम इस तरह के शास्त्र पढ़ना भी गवारा नहीं करते, मजबूरी ना होती तो। लेकिन मैंने तो ये भी चैलेंज किया हुआ है कि अगर कोई सनातनी औरत जो है वो हिम्मत करती है और वो आकर ये अपने शास्त्र पढ़ लेती है तो फिर बहुत अच्छी बात है। वरना मुझे इतना पता है कि हम चैलेंज करते हैं कि इनमें से इनकी सनातनी औरत कोई आकर अपने शास्त्र पढ़ भी नहीं सकती है। लेकिन आपके सामने प्रेजेंट करते हैं ब्रह्म विवत्रा का, जो ये अपना ब्रह्म पुराण का रेफरेंस है 42-43। द लॉर्ड अज्यूम द फॉर्म ऑफ अ हॉर्स एंड अप्रोच्ड हर एज शी ग्रेज्ड अबाउट फियरलेसली इन द फॉर्म ऑफ मेयर। ठीक है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो पीछे से आया और उसने जो है वो घोड़े का रूप तैयार कर लिया और वो अपनी बीवी को के पास आया। उसकी बीवी उस वक्त घोड़े की शक्ल में थी, घोड़ी की शक्ल में थी। इट वॉज, नाउ दिस इज समथिंग विच आई एम नॉट गोइंग टू ट्रांसलेट। जिनको अंग्रेजी आती है वो फायदे में रहेंगे, जिनको अंग्रेजी नहीं आती है वो किसी से ट्रांसलेट करवा लेंगे। रेफरेंस बड़ा गंदा है। इट वॉज इन हर माउथ, इट वॉज इन हर माउथ दैट ही हैड हिज सेक्सुअल इंटरकोर्स as she fidgeting due to her suspicion that he might be a person other than her own husband. She let out semen of Vivast through her nostrils. ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नाक से पानी निकाल दिया। वो उसका हस्बैंड होने के बावजूद, घोड़ी थी वो और वो घोड़ा था, लेकिन ही चूज टू डू दैट इन हर माउथ, उसके मुंह में कर डाला। और उसके नाक से, बेचारी घोड़ी के नाक से जो है, जी बिल्कुल, जो लोग नीचे लिख रहे हैं वो लिखते रहे हैं और समझ जाए और एक दूसरे को समझा दे। सो ये इतना गंदा रेफरेंस है कि एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को
इतना गंदे तरीके से उसके साथ ऐसा किया। और फिर वो जो बेचारी घोड़ी थी उसके नाक से जो है वो वाटर जो था, मैन वाटर जो होता है, बेबी वाटर जिसे कहा जाता है, वो निकाल के उसने आउट कर दिया। तो ये एक रेफरेंस आप देखें कि कितना गंदा रेफरेंस है कि ये सनातन जो लोग जिन्होंने शास्त्र लिखे हैं, इन्होंने क्या सोच के लिखा है कि सनातन शास्त्र के मानने वाले लोग जो हैं उन्होंने ये कहानियां लिखकर इसमें कौन सी जो दुनिया की खिदमत कर डाली है। हम जब भी बात करते हैं सनातनियों से, ठीक है, मैं सिस्टर से भी कमेंट लूंगी, मैं सिस्टर से भी पूछूंगी, क्या आप लोग को पता है कि हम जब इस तरह के जब कोई कोई भी रेफरेंस होता है, कोई किसी भी धर्म के ग्रंथ होते हैं वो पढ़े जाते हैं, तो उनके पीछे जो है सनातनी ये कहते हैं कि भाई इसमें हमें एक सीख मिलती है, हमें एक परिणाम मिलता है, हमें एक प्रयास मिलता है, हम इससे कुछ सीखते हैं। लेकिन इन ये सब कुछ लिखने से क्या सीख मिल रही है? और ये जो स्वामी जो है जो दिन रात भौंक रहा होता है अपनी चैनल पे बैठ के कि जी मुसलमान मौलवी साइंटिस्ट कैसे बनते हैं, उनको अनसाइंटिफिक होता है, तो क्या उसने ये नहीं पढ़ा कि किस तरह एक आदमी पहले घोड़ा बनता है और वो फिर इस तरह की हरकत करता है और फिर ये सारा कुछ हो जाता है। और फिर मजे की बात ये है कि जब ये इस घोड़े ने, बल्कि इस गधे ने जिस तरह की गधों वाली हरकत की है इस अपनी बीवी के साथ, इसमें से नाक के थ्रू जो उसने उसके मुंह में जो किया था उससे 2 बच्चे भी पैदा हो गए। नीचे लिखा हुआ है 2 sons were born of her, thus they were Ashwins who later become excellent physicians. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Do you understand? लो जी, नाक में से निकलने वाले बेबी वाटर से वो बच्चे पैदा भी हो गए, कंसीव भी हो गए, और वो आगे जाके एक्सीलेंट फिजिशियन यानी वो डॉक्टर भी बन गए। कमाल है जी सिस्टर्स। अच्छा आपी, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं ये बात करना चाहूँगी कि जो भी आपने ये रेफ़रेंस हमें पेश किया है, इससे मुझे ना 3-4 बातें समझ आती हैं। पहली चीज़ तो ये है कि ये जो इनका सूर्य देवता, ये जो इनका भगवान है, ये इतना ज़्यादा अपनी ज़िम्मेदारियों से भागने वाला है कि अपनी बीवी से ही भाग रहा है। उसकी बीवी को उसकी ज़रूरत है, उसकी बीवी कहती है कि यार आओ मतलब मेरी ज़िम्मेदारियों को निभाओ, लेकिन वो उससे ही भाग रहा है। और उसकी बीवी जो है वो बेचारी पीछे जो है ना वो घोड़ी बन रही है, कभी कुछ बन रही है। और फिर दूसरी बात जो समझ आती है कि इनके गॉड जो हैं वो इतने घटिया हैं कि वो जानवर बन के जानवरों को भी नहीं छोड़ रहे। इंसानों को तो इन्होंने क्या ही छोड़ना, जानवर देख लिया उधर भी इनके राल टपकना शुरू हो गए। जानवर को भी नहीं छोड़ेगा यार, जानवर है उसी को छोड़े। फिर ये इतने पागल लोग हैं, ये लोगों को ये सिखा रहे हैं कि एक जो सूर्य देवता है इनका, सो कॉल्ड इनका देवता है, पहले तो वो इतना नपुंसक है कि अपने घर की ज़िम्मेदारियाँ नहीं निभा पा रहा, ठीक है? पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, ये इतना ठगी है कि इंसान तो बहुत दूर की बात है, इंसानों से उसका दिल नहीं भरता, वो जानवरों के ऊपर टूट पड़ता है और जानवर बन के टूट पड़ता है, ठीक है? ऐसे लोगों को तो जानवर कहना जानवरों की तौहीन है। फिर इतना नपुंसक है कि जानवर बन के जानवर पे टूट तो गया है, फिर देखिए इतने बेवकूफ हैं, लोगों को सिखा रहे हैं कि उसके बाद उसके वहां से 2 बच्चे हो गए जो कि फिजिशियंस बने। तो जी उन्होंने कौन-सी फिजिक्स के अंदर इन्वेंशन की है? लगता है आइंस्टाइन इनका बच्चा था। सीरियसली कौन-सी इन्वेंशन उन्होंने फिर कर दी है? मतलब कुछ भी पुट्ठी-सीधी बात जो है वो उठाकर चिपका दो, कि वो जी फिजिशियन बन गया। इनसे ये भी पूछिए कि क्या उन्होंने फिर फिजिक्स का चीज़ इजाद किया, क्या किया है? और फिर इस कदर गंदी बात यहाँ पे लिखी हुई है कि लिटरली कोई भी शर्म हया वाला कोई इंसान होगा ना, जो वाक़ई अपने अंदर शर्म हया रखे, तो वो देखते ही बोलेगा यार ये धर्म ग्रंथ है, क्या है? ये क्या चीज़ लिखी हुई है? ये किसने लिखा है? ये धर्म ग्रंथ कैसे हो सकते हैं? धर्म ग्रंथों में ऐसी बातें लिखी होती हैं, आप इस तरह की चीज़ें लोगों को सिखाते हो। यानी गंद ऊपर गंद, ऊपर गंद, गंद के ऊपर गंद, भरा पड़ा है इनके अंदर। जी आप ही। टॉप ऑफ द गन्स। वेरी गुड। अच्छा कैप्टन हफ्सा, अस्सलाम वालेकुम, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, आप स्टेज पर हो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर एडिंग मी। बिल्कुल मैं स्टेज पे हूँ और आज मैं चाहती हूँ मैं सिर्फ सुनूं बैठ के, तो आप प्लीज कैरी कीजिए, मैं सिर्फ सुनती हूँ और इंजॉय करती हूँ। जबरदस्त जबरदस्त। वैसे ऐसी किताबों के लिए अगर लिटरली क्या कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन इन किताबों का फायदा भी नहीं है रखकर, ये सिर्फ जहन खराब करने वाली बातें हैं। और इन किताबों को सिर्फ रखकर जो है वो इन्होंने अपने ऊपर बोझ ही डाला हुआ है, ना इन्होंने माननी होती हैं, ना इसमें से वो कुछ सीखते हैं। तो पता नहीं क्यों इसका वो लोग हवाले वगैरह जो है ना रख कर बैठे हुए हैं। लेकिन अच्छा, ये जो नीचे
फिजिशियन इन्होंने बोला ना, ये मेडिसिन के डॉक्टर्स थे, अश्विन जो थे, और ये खुदाओं की का इलाज करते थे। यानी सनातन धर्म फुल ऑफ अब्सर्डिटी है कि आप देखो कि इनके गॉड्स भी बीमार होते हैं, और बीमार होने के बाद जो है उनका इलाज भी करवाने के लिए खुदा ही रखा हुआ है, और वो भी खुदा के बच्चे हैं। यानी क्या, अब इस पर जो है ना वो मोए